हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज के वीडियो लेक्चर में हम वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि पार्ट सेकंड है। उससे पहले के पार्ट फर्स्ट को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाती है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है, शिक्षा में परियोजनवाद के जन्मदाता हैं विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो विलियम जेम्स, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये कथन है महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गिजुभाई बधेका का या जवाहरलाल नेहरू का। तो इसमें आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी, बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। बाल देवो भव यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने, डाल्टन ने या रूसो ने। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो ऑप्शन यानी कि मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेसरी के अनुसार पढ़ने की अपेक्षा लिखना सरल होता है, ठीक है ना। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में। तो इसको हम समझ लेते हैं। जो आपका इसमें आंसर दिए हुए यानी कि जो आपकी सीरीज है उसमें आंसर आपका सा हो जाता है, जो कि आपका गलत हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में, किसमें तो 21 में 6 से और कितना तो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, तथा 86वें संशोधन द्वारा 21 का, तो किसमें तो 21 का, या आप ए भी इसको बोल सकते हैं, में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूलाधिकार बना दिया गया। यह 1 अप्रैल 2010, तो कब तो 1 अप्रैल और कब तो 2000 आपका 10 हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है, ना कि सा ऑप्शन, ठीक है ना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने के उपाय बताना, प्रणों को जनाधिक के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना हो जाता है, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। इस नीति का उद्देश्य कुल प्रजनकता को प्रतिस्थापन स्तर या मान ले 2, ये जो है स्तर 2 बच्चे प्रति जोड़ा तक लाना है, जो इसका मध्य स्तरीय लक्ष्य है। वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना इसका दूरवर्ती लक्ष्य था, ठीक है ना। वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1854 में, 1856 में, 1855 में और 1864 में। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो 1854, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ सन 1980, सन 1982, सन 1986, सन 1988। तो इसमें आपका 86 हो जाता है, यानी सन 1986, और कब तो 19 नवंबर, ठीक है ना, 19 नवंबर और 1986, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? महात्मा गांधी, एरिस, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गिजुभाई बघेला द्वारा
लिखित पुस्तक दास कैपिटल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या प्राथमिक शाला के भाषा शिक्षा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है उसकी तरफ चलते हैं। तो आपका जो 62 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपका हो जाता है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ठीक है ना। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को मालिक किसने कहा है? फ्रोबेल, रूसो, मॉन्टेस्री, जॉन डीवी। तो इसमें आपका आंसर फ्रोबेल हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है इसमें? सर्वांगीण विकास, यानी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामाजिक विकास। तो सर्वांगीण विकास, ये सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके या समझा करके। तो शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, क्यों? क्योंकि जब शिक्षक अमल करेंगे तभी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, और दंड से भला कोई शिक्षा ग्रहण कर पाया है आज तक? और पुस्तकों को पढ़ा के, पुस्तकें तो बहुत पूरी आपके यहाँ लाइब्रेरी फुल होंगी, लेकिन पुस्तकों से क्या होता है कि जब शिक्षक अच्छे से आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे ना। तो ये चीज हो जाती है। दूसरी बात, शिक्षकों द्वारा स्वयं अमल करके इसका, है ना। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, या विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद, अरस्तु या महात्मा गांधी। तो इसमें स्वामी विवेकानंद, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 41, 43, 45 या 49 में? तो 45 यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और अनुच्छेद 21 का, कहीं पर ऐसा भी होगा अनुच्छेद 21 का और का की जगह पे ए भी लिखा होगा, तब भी आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है भूगोल विषय, हस्तकला विषय, इतिहास विषय या विज्ञान विषय। तो हस्तकला विषय हो जाता है। ठीक है ना, हस्तकला विषय ये आपका। क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो इसमें आपका अनुभव केंद्रित, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मेकाले ने, वुड ने या फ्रांसिस ने? तो मेकाले ने, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या सतत शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए इसको समझ लेते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये अनौपचारिक हो जाते हैं। जो हम कैसे सीखते हैं? कभी भी, कहीं से भी, हर टाइम, हर मिनट, हर घंटे हम लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सीखते हैं। अपने बड़ों से भी सीखते हैं, अपने छोटों से भी सीखते हैं, आते जाते भी हर एक इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोटा है हमसे तो हम इसलिए हम उससे नहीं सीख सकते, या हमसे वो कम पढ़ा लिखा है, यानी हमसे कम उसने एजुकेशन ली है, तो हम उससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है ना। तो हर वक्त सीखते हैं। तो वो शिक्षा कैसी हो जाती है? वो हो जाती है आपकी अनौपचारिक, यानी उसके लिए हमें कोई सिलेबस की नीड नहीं होती है, और हमें कोई एक टाइम, एक्यूरेट टाइम की, मतलब इस टाइम से इस टाइम तक आपको सीखना है, या कोई निश्चित जगह नहीं होती है ना। या निश्चित, जैसे आपने एक अध्यापक की अध्यापक हैं तभी क्लास में आएंगे, तभी बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो आपकी कौन सी शिक्षा हो जाती है? वो औपचारिक शिक्षा हो जाती है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जिसका कोई पाठ्यक्रम ना हो, विद्यालय की आवश्यकता नहीं हो, तो वो अनौपचारिक होती है। और औपचारिक में हर चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, या कथन किसका है? तो क्या कह रहे हैं कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। फ्रोबेल का है, हल का है, डाल्टन का है, सिम्पसन का है। तो फ्रोबेल इसमें राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, अहमदाबाद। तो आपका क्या हो जाता है इसमें? जो नालंदा है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना, कामत योजना, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग।
तो आपका कोठारी आयोग जो है वो राइट हो जाता है, यानी सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव। कोठारी आयोग जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है, द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सीमार्क, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में? तो उद्देश्य में, यानी ब ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राधा कृष्णन आयोग की संतुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो उच्च शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को या 7 मार्च 1835 को? इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 19 जुलाई 1854 को, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फ्रांसिस ने? तो मैकाले इसमें राइट आपका आंसर हो जाता है, इसलिए बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी भी डाल लेते हैं। तो 19 जुलाई 1854 को और सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 कब? तो 1854 आपका हो जाता है। इस डेट में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया, जिसके तहत भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से तो भारतीय है, लेकिन विचारों, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से वो कैसे हो? तो वो ब्रिटिश हो। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाते हैं, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया सन 1835 में, सन 1833 में, सन 1831 में या सन 1854 में? तो आपका जो आंसर हो जाता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? ठीक है ना। तो कब प्रस्तुत किया? 1833 ईस्वी में, यानी कि आपका बा ऑप्शन यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है सन 1835, क्योंकि ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं 1835 इसका आंसर है। ठीक है ना। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? सन 1835 ईस्वी में। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार और प्रव्रजा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। वैदिक संस्कार, उपनयन संस्कार क्या था? तो उपनयन संस्कार, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसमें देख लेते हैं, ब्राह्मण बालक का उपनयन 8 वर्ष की आयु में होता था, क्षत्रिय बालक का उपनयन 11 वर्ष की आयु में होता था, वैश्य बालक का उपनयन 12 वर्ष की आयु में होता था। उपनयन न कराने वाले का सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शिशुअवस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या युवावस्था से? तो बाल्यावस्था आपका राइट आंसर हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन राइट है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, कथन स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, अरस्तु का या राजा राममोहन राय का है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है अरस्तु का, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामवेगिक विकास? तो सर्वांगीण विकास, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये कथन है रूसो का, एडम्स का, नन का या अरस्तु का? तो इसमें रूसो का हो जाता है, यानी कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, रूसो का कथन है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था
तो अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, तो फारसी हो जाती है। तो इसमें यानी जो फारसी भाषा है वो हो जाती है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट है। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबिल से। तो आपका वेदों से यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, रूसो या हर्बर्ट। तो फ्रोबेल यानी आ ऑप्शन आपका राइट है। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने 1840 कब, तो 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला। पहली बालवाड़ी की उत्पत्ति के लिए कई दावे किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने, श्री अरविंद घोष ने। तो इसमें आपका हो जाता है, यानी आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं, श्री अरविंद घोष, यानी कि आपका दा ऑप्शन राइट है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा या कथन है। टैगोर का, अरस्तु का, विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, तो विवेकानंद, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा, पत्राचार, तो सह शिक्षा इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के या 11 वर्ष के? तो 8 वर्ष यानी आ ऑप्शन राइट है। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ सन 1940 में, सन 1937 में, सन 1950 में और सन 1948 ईस्वी में। तो जो आंसर है, आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है बा ऑप्शन 1937 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी यानी दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला, उपर्युक्त सभी। तो हस्तकला इसमें राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक, तो इसमें फ्रोबेल हैं, रूसो, जॉन डीवी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। तो जॉन डीवी आपका राइट आंसर हो जाता है। समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये कथन है एलिस का, लुइस क्रिस वर्ग का या प्लेटो का या रायबर्न का? तो आपका आंसर लुइस क्रिस वर्ग हो जाता है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? 1900 यानी अनुच्छेद आपका हो जाता है 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 45 हो जाता है और कहीं पे 21 का लिखा हो या 21A, तो ये भी यहाँ पे भी राइट आंसर आपका हो जाता है। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय पढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, है ना। तो इस तरह से आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड आप लोगों की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।